तो आज बात करेंगे कि क्या हमारी प्यारी बच्चन आंटी ने अपनी बहू से बालियाँ वापस ले ली हैं। जो बालियाँ उन्होंने अपनी चहेती बहू को दी थी, जो उन्हें आजकल बहुत प्यारी लग रही हैं, क्या वो बालियाँ उन्होंने उनसे वापस ले ली हैं, इस पे बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे जी, एक रील मेरे सामने आई है जी कुमकुम की, क्योंकि कुमकुम सचमुच अपने आप को कुमकुम समझने लगी है और उसको लगता है कि मैं अपने रिश्तों को बड़ा अच्छे से निभा रही हूँ, जो कि हकीकत बात है। लेकिन वो अपने रिश्तों को निभाने के चक्कर में, खुद को अच्छा सबकी नज़रों में अच्छा बनाने के चक्कर में, स्वीट बनने के चक्कर में कहीं न कहीं अपने शोहर के साथ ज़्यादती कर रही है। अपने शोहर उसकी वज़ह से उसकी शोहर की बेइज़्ज़ती हो रही है। मुझे ऐसे लगता है कि उसकी वज़ह से अंबर ने उसके शोहर की इंसल्ट की। हालाँकि आज तक उसने कभी अपने भाई के बारे में इतने सख्त अल्फ़ाज़ यूज़ नहीं किए जितने उसने इस बार किए। मुझे लग रहा है, और ये मैं इसका कंटेंट देख के तज्ज़िया कर रही हूँ, जो मैं पिछले डेढ़ 2 साल से कुमकुम का कंटेंट देख रही हूँ, उस कंटेंट को नज़र रख के मैं ये बात कर रही हूँ कि मुझे ऐसा लगता है उसकी वीडियोज़ देख के कि अगर उसके शोहर के साथ लोग मिसबिहेव कर रहे हैं या उसको बुरा बना के पेश कर रहे हैं, तो उसके पीछे कहीं न कहीं मुझे इसका हाथ भी नज़र आता है। तो मैं अपना तज्ज़िया जो भी दूँगी वो कुमकुम के कंटेंट के ऊपर ही दूँगी, अपने पल्ले से कोई भी बात नहीं करूँगी। और मेरी बात ये कहाँ तक दुरुस्त है, ये बात आप इसका जवाब आपने कमेंट्स में मुझे देना है कि जो मैं सोच रही हूँ, जो मैं देख रही हूँ, जो मैं फ़ील कर रही हूँ, इसके कंटेंट को देख के क्या वो चीज़ आप लोग भी फ़ील करते हैं? तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट, वीडियो को स्किप नहीं करना, गौर से आपने सुनना है और फिर कमेंट्स का जवाब देना है। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, आप सबकी दुआ और सपोर्ट का बहुत-बहुत शुक्रिया। तो पिछले कुछ दिनों से आंटी के घर में बहुत ज़्यादा जो टेंशन है बनी हुई है। आखिरी अशरा कोई आंटी जी का इतना अच्छा नहीं गुज़रा, क्योंकि एंड के दिनों में आंटी जी की बेटी ने ऐसा एक मतलब कि वीडियो पब्लिक की सोशल मीडिया पे, जिसके बाद इनके घर में काफ़ी सारी टेंशन बन गई है। और मुझे ऐसे लगता है कि ससुराल वाले भी जो हैं वो इनकी बेटी से नाराज़ हैं। तो अब ये सिचुएशन क्यों हुई, क्या वजह बनी? अंबर ने जो वीडियो लगाई उससे तो ये बिल्कुल बात क्लियर मतलब नज़र आती है, जो हमने सुना कि भई इनके भाई की वजह से मेरे ससुराल वाले जो हैं वो खुश नहीं हैं, क्योंकि वो मिसबिहेव तो नहीं करते, मतलब कुछ ऐसी बैठे-बैठे कुछ ऐसे जैसे सब बैठे होते हैं तो हँसी-मज़ाक में कोई ना कोई बात हो जाती है। तो उनको लगता है कि शायद वो टॉन्ट मारते हैं उनके हस्बैंड को, या उनकी मिज़ाज के खिलाफ कोई बात करते हैं। तो जिसकी वजह से उनको लगता है कि शायद इनका बड़ा भाई जो है वो अपने छोटे बहनोई की इज़्ज़त नहीं करता। और फिर वो जितनी इमोशनल हुई आपको पता ही है, फिर उसमें तोते का भी ज़िक्र और फिर पुराने गड़े मुर्दे कि मेरा भाई ईद नहीं भेजता, आता नहीं है, रिश्तों की कदर नहीं करता। और फिर जब एक इंसान पे गुस्सा आया हुआ हो ना, तो फिर उसकी बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं ना वो खुल के, मतलब अगले का बस नहीं चल रहा होता कि उसकी सारी कमज़ोरियाँ लोगों को बता दे कि ये ऐसा है, वैसा। और अंबर ने भी यही गलती की, अपने भाई के खिलाफ बहुत ही गंदी ज़ुबान इस्तेमाल करते हुए ये कह दिया कि ये निकम्मा है, नैला-धैला है, सारा दिन सोया रहता है, इसका कोई हाल नहीं है। और फिर जो कमेंट्स की भरमार हुई नीचे, यहीं से मैंने ये चीज़ें नोट की हैं कि कुमकुम का भी कहीं न कहीं मुझे कसूर नज़र आता है। अब नीचे जो कमेंट्स की भरमार हुई, जिसमें सबसे ज़्यादा जो कमेंट्स थे ज़्यादा तादाद में, वो ये थे कि अंबर तुम्हारी भाभी का बहुत हौसला है, जिसने मोहसिन के साथ जो गुज़ारा कर रही है। और वो तो अपने बच्चों को नहीं पूछता, वो तो अपनी वाइफ़ को नहीं पूछता, वो तो अपनी खुद की वाइफ़ की बच्चों की परवाह नहीं करता, तो तुम क्या गिले कर रही हो कि तुम्हारा नहीं पूछता, तो तुम उससे शिकायतें मत करो, क्योंकि वो उसकी नेचर ही ऐसी है। वो किसी की भी केयर नहीं करता, वो किसी का भी हाल-चाल नहीं पूछता। तो ये बातें की गईं और उसमें सारी सिंपैथी जो है वो मैडम कुमकुम को मिली, ठीक है? मुहतरमा को। तो मुहतरमा को तो कोई मसला नहीं हुआ कि मेरे शौहर की इंसल्ट हुई है, क्योंकि उसको तो वहाँ पे भी हमदर्दियाँ मिल गईं और उसको हर जगह पे हमदर्दियाँ मिलती हैं, क्योंकि वो मक्खन मलाई लगाने में माहिर है। और वो उसकी जो टेक्नीक है वो बड़ी कामयाब है कि कोई कुछ भी कह ले, कोई कुछ भी कर ले, मैंने स्वीट बनकर ही रहना है, ठीक है? चाहे कोई मेरा दिल दुखाए, चाहे कोई मुझे बुरा-भला बोले, या कोई मेरे शौहर को बुरा-भला बोले, किसी को भी बुरा-भला बोले, मैंने स्वीट बन के रहना है, मैंने तारीफ़ें बटोरनी हैं, मैंने सिंपैथी जो है वो लेनी है, हमदर्दियाँ बटोरनी हैं। और यही वजह है कि आज तक हम लोग यही समझते रहे कि ये इसको हमने कुमकुम का खिताब दिया कि ये एक ऐसी लड़की है जो रिश्तों को जोड़ के रखती है, सबका ख़्याल रखती है, सबसे प्यार मोहब्बत से रहती है। लेकिन जब से मैं इसका कंटेंट देख रही हूँ ना, तो अब मुझे ऐसा फ़ील होने लगा है इसकी वीडियो, और स्पेशली कल शबाना जी की जो मैंने वीडियो ईद की देखी, क्योंकि इसने तो वीडियो बनाई नहीं है, इसने तो कोई वीडियो अभी तक पब्लिक नहीं की, करेगी तो फिर वो देखेंगे। फ़िलहाल जो मुझे नज़र आया, मुझे एक मैंने बहुत ही अहम पॉइंट नोट किया कि जब गुड़िया अपने घर से निकली है ईद वाली व्लॉग में, तो उसने ईदियाँ जो हैं वो दिखाई कि ये मैंने सबको जाके वहाँ पे ईदियाँ देनी है। तो इसने कहा कि ये देनी मैंने है, लेकिन ये पैसे मेरे हस्बैंड के हैं। मतलब ये दे मेरा हस्बैंड रहा है, लेकिन बाँटनी मैंने है। तो उस औरत ने अपने शोहर की इज़्ज़त रखी, लाज रखी और अपने हस्बैंड का नाम लिया कि मेरे हस्बैंड ने ये मुझे दी हैं, ठीक है, और मैंने सिर्फ़ बाँटनी है। लेकिन आप एक चीज़ नोट करें, हमेशा
जब भी अंबर भी गिफ्ट देती है अपनी अम्मी को, अपने फादर को, किसी को भी, तो वो यही कहती है मेरे और शाहज़ेब की तरफ से, मेरे और शाहज़ेब की तरफ से। लेकिन कुमकुम जब भी पहले शायद कहती भी हो मेरी और मेरे हस्बैंड की तरफ से, ठीक है, जब कोई बर्थडे वगैरह होती है। लेकिन कल मैंने एक बात नोट की कि अगर वो चाहती तो अपने शौहर के, इसके शौहर के साथ जितनी भी शिकवे शिकायतें थी सबको, ठीक है, क्योंकि अंबर ने तो यही बोला कि ये सबके साथ ऐसे करता है, तो वो कल किसी हद तक ख़त्म हो सकती थी। मोहसिन ने अपने भाई को ईद दी, वो भी रूखे-सूखे अंदाज़ में, और उसके भाई ने उसके साथ मतलब कि आँखों से आँखें भाइयों ने नहीं मिलाई, और गले भी मिले तो बड़े मतलब कि बिहेवियर कुछ अच्छा नहीं था। बॉडी लैंग्वेज से ये फ़ील नहीं हो रहा था कि दोनों भाई खुश हैं, दोनों मिल-जुल के बैठते हैं, कभी हँसी-मज़ाक करते हैं, क्योंकि तहसीन जो है वो अंबर को बहुत ज़्यादा वैल्यू देता है, और अंबर क्योंकि उससे नाराज़ थी, तो मुझे ऐसा लगा कि तहसीन भी अपने बड़े भाई से नाराज़ है इसी वजह से। तो अब कल बड़ा बेहतरीन मौका था कि इतना कुछ मुअत्तर को अंबर ने बोला, इसके बावजूद मुअत्तर वेलकम करने आई, अपने बच्चों को उससे मिलवाया, वो उसकी बेटी को उठाया, उसको प्यार दिया, अपने बच्चों को दिखाया कि मेरे बच्चे उससे, उसके बेटे से प्यार कर रहे हैं, जो कि उसकी शिकायत रहती है अंबर की कि मेरे बच्चे से प्यार नहीं करते। और अंबर ने भी अपनी वीडियो में दिखाया कि मेरे भतीजे जो हैं वो मेरे बच्चे से प्यार कर रहे हैं। तो बड़ा एक जो है ना अपने क्लिप बनवाए अंबर के साथ, और अपनी सास की वीडियो में भी, ठीक है। तो खुद तो वो बन गई सती सवित्री, खुद तो वो बन गई कुमकुम, कि भाई कुमकुम पे जितने भी कोई कुमकुम को जितना भी कोई बुरा भला कहता रहे, वो तो कुमकुम है, उसका तो दिल बड़ा है, वो तो सबको माफ़ कर देती है, वो तो सबसे प्यार करती है। लेकिन यहाँ पे उसका काम था ना, उसका काम था कि बहन नाराज़ है, चलो गलती बहन की भी है, छोटी है, वो दूसरे घर ब्याही हुई है, गैरों में उसकी शादी हुई हुई है, उसके ससुराल वाले नाराज़ हैं और शायद इसी वजह से वो आए भी नहीं हैं। तो अपने शौहर को भी वो कहती कि तुम उठो, अपनी बहन के से मिलो, ठीक है? उसके सर पे प्यार से हाथ रखो और ईद उसको खुद दो, ठीक है? और उसको भी ईद खुद दो और सबको ईद खुद दो, ताकि तुम ईद बाँटोगे तो सबके दिल में तुम्हारे लिए जो है ना इज़्ज़त थोड़ी-सी बढ़ेगी, और जो भी लोग सोचते हैं तुम्हारे बारे में, वो चीज़ें थोड़ी-सी मतलब ख़त्म हो जाएँगी, ठीक है? और अगर तुम, जब वो अपनी सास को गिफ्ट दे रही है, तो उस टाइम भी उसका काम था कि अपने शौहर को बोलती कि आप अपनी अम्मी को गिफ्ट दो। जैसे मैंने बोला था कि हमारे बच्चे हमें देते हैं, ठीक है? मेरे बेटे हमें देते हैं, बेटियों की नहीं बात कर रही। तो बेटे का काम था कि भले बहू लाई थी, भले बहू के पैसों से आया था, लेकिन बेटा जाके कहता कि अम्मी वालिदा आप इतना हमारे लिए करती हैं, तो हम, हमारा भी हक बनता है कि हम आपको गिफ्ट दें। लेकिन जी ना, 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 ना। कुमकुम मैडम जो हैं, वो खुद बैठी हैं और अम्मा को गले लगा रही हैं, और अम्मा को कह रही हैं कि हाय मैं तो सदके वारी जाऊँ अपनी सास के, मेरी सास इतनी अच्छी हमारे लिए इतना करती, तो हम तो बहुत थोड़ा कर रहे हैं, हमारे बस में हो तो हम और भी ज़्यादा करें, ठीक है? तो अब लोग कहेंगे कि मोहसिन आता नहीं है, मोहसिन बैठता नहीं है, मोहसिन कुमकुम का कहना नहीं मानता। तो मैंने ये बात भी कई बार नोट किया कि ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि मोहसिन अपनी बीवी के कहने में नहीं है, या मोहसिन कुमकुम की बात नहीं मानता। मैंने कई वीडियोज़ में देखा है, कई वीडियोज़ में देखा है कि कुमकुम जो है वो अपने शौहर की कहने में नहीं है। उल्टा वो अपनी मनमानी करती है, वो उसका कहना नहीं मानती। पूरा रमज़ान हमने यही देखा। अब देखें, कोई भी मर्द जो है ना उसकी इजाज़त के बगैर औरत बाज़ार नहीं जा सकती, औरत कोई भी काम नहीं कर सकती। लेकिन ये सारे वो काम करती है जो मतलब कि हमें लगता है कि ये मर्दों वाले काम हैं, फिर भी ये करती है। तो इसका अगर इसको शौहर का डर होता तो वो करती? अगर उसका शौहर सख्त होता या वो शौहर के कंट्रोल में होती, जैसे वो बाज़ार फिरती है, हैं? वो करती? नहीं करती। जैसे वो बच्चे को छोड़ के अम्मा के साथ चली गई थी बाज़ार, शौहर ने कॉल्स कर के बुलाने की कोशिश की, वो नहीं आई। अगर उसको शौहर का डर होता, जो औरतें अपने मर्दों से डरती हैं ना, वो तो 1 सेकंड नहीं लगाती। उनको पता होता है हमारी इंसल्ट होनी है, अगले ने हमें हमारी बेइज़्ज़ती करनी है, हो सकता है एक आधा थप्पड़ भी लगा दे। कुछ ऐसे भी सख्त मिज़ाज मर्द होते हैं। तो मैंने नहीं देखा, नहीं मुझे नहीं लगता, ठीक है? उस घर में सिर्फ़ शबाना जी की का राज है, और बाकी बहू और सास की आपस में सही जो है वो दोस्ती यारी पक्की है, दोनों मिल के सारा कुछ करती हैं। कुमकुम के साथ ऊँच-नीच अगर नंदे कर भी देती हैं, तो अपनी सास के लिए बर्दाश्त कर लेती है, क्योंकि वो अपनी सास की गुड बुक में रहना चाहती है, सास की नज़रों में अच्छी-अच्छी रहना चाहती है, और यही वजह है कि शबाना जी ने उसको सोने का गिफ्ट, बालियाँ गिफ्ट भी की, ठीक है? वो अपने शौहर की गुड बुक में बिल्कुल भी उसको कोई ज़रूरत नहीं है रहने की, उसको पता है कि सास को खुश रखना है, नंदों को खुश रखना है, तो मेरा ज़्यादा फ़ायदा है। तो अगर वो चाहती, अपने शौहर की इज़्ज़त में इज़ाफ़ा कर सकती थी, इस ईद पर उसके पास बड़ा सुनहरा मौका था, लेकिन उसने नहीं किया। और जब भी वो किसी को कोई गिफ्ट देती है, चाहे वो नंदे हैं, चाहे वो कोई भी है, तो वो यही बता के देती है कि ये मेरी तरफ से है, मैं लाई हूँ, मैं दे रही हूँ। ठीक है? तो ये चीज़ें अच्छी नहीं हैं। ऐसा शबाना की बेटियाँ ऐसा नहीं करती। वो हमेशा यही कहती हैं कि हमारे और हमारे शौहरों की तरफ से है। लेकिन इसको मैंने यही देखा है कि ये फ़ील करवाती है कि ये मैं लेके आई हूँ। इसने कभी नहीं कहा कि ये मोहसिन लेके आया है।
तो कई बार इंसान अपने इज़्ज़त बचाने के लिए, अपने शौहर की लाज रखने के लिए झूठ भी बोल लेता है। अपने भाई की शादी पे तो इसने कितने बार झूठ बोला था ना कि मेरे शौहर इस वज़ह से नहीं आए, इस वज़ह से नहीं आए, हैं? तो यहाँ पे भी अगर कह देती कि ये गिफ्ट मेरा शौहर लाया है, ये ईदियाँ जो है मेरे शौहर ने दी हैं सबको, खुद बड़ी बनी हुई है, खुद कुमकुम बनी हुई है और मियाँ को विलन बनाया हुआ है। तो ये चीज़ें मैं नोट कर रही हूँ, आपने की हैं कि नहीं? और सोने की बालियाँ शबाना जी ने वापस ले ली हैं जी। मुझे कुछ कमेंट्स आए हैं, मुझे नहीं लगता वापस ली हैं, क्योंकि शबाना जी ने जो बालियाँ कानों में पहनी हुई थी ना, वो उन्होंने उस दिन की पहनी हुई हैं और वो डिज़ाइन मिलता-जुलता है। आप लोगों को शायद गलतफ़हमी हुई है, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने वापस ली हैं। बहरहाल फिर भी आप कमेंट्स में बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।